हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सबका नोट जेएस के डे 3 में। यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइस, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली कि कैसे हमारा वर्क करता है। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि फाइल सिस्टम में क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनसे हम चीज़ें रीच कर सकते हैं। नाउ हम ये चीज़ें देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अब आगे और क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं बैकएंड को यूज़ करके। अभी तक हमने देखा फाइल सिस्टम है, हमारे पास मॉड्यूल्स थे, एचटीटीपी मॉड्यूल। अब यूआरएल मॉड्यूल को हम समझते हैं। यूआरएल मॉड्यूल क्या कहती है हमसे कि भाई एक वेरिएबल बनाओ यूआरएल नाम से और इसमें रिक्वायर कर दो। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं गाइस? इंपोर्ट मारना, है ना नित्यानंद? इसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मारना। जैसे रिएक्ट में हम इंपोर्ट करते इनपुट थे, मारना। वैसे ही नोड.जेएस में ऐसे इंपोर्ट करते हैं। क्यों गाइस? अब ये हमें एक टेक्निक देती है कि अगर आप रिक्वायर करोगे यूआरएल मेथड को, जो मॉड्यूल है मतलब यूआरएल मॉड्यूल को, तो आप क्या कर पाओगे? आप एक यूआरएल को पढ़ पाओगे। अब गाइस देखो, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि यूआरएल के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। एक बड़े से यूआरएल के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। किस तरह से? देखो यहाँ पर लोकल था, ये लोकल होस्ट 8080 है, ये चीज़ दिख रही है गाइस आप लोगों को? ये क्या है बेसिकली? इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो होता है लोकल होस्ट 8080, इसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट नेम। क्या नेम बोलते हैं? होस्ट नेम। जैसे हमारी वेबसाइट में अगर आप विजिट करेंगे तो हमारी वेबसाइट का होस्ट नेम क्या है? underratedkuda.com। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पेज पे जाओगे, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाते हो, प्लेसमेंट्स वाले पेज पे जाते हो, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ें देखोगे? ये देख रहे हो, ये राउट चेंज हो जा रहा है प्लेसमेंट्स वाला। एम आई राइट और रॉन्ग? चेंज हो जा रहा है। तो कुछ इसी तरह से गाइज इस वेबसाइट में स्लैश के बाद आने वाली चीज़ क्या बन जाती है? राउट। समझ आई ये चीज़? क्या बन जाती है गाइज? बोलो। राउट बन जाती है। तो इसको आउट बोलते बंदा। हैं पाथ नेम। क्या बोलते हैं अमन? पाथ पाथ नेम। नेम। ये चीज़ याद रखनी है हमें। इसको बोलते हैं हम्म। हम पाथ नेम। अब इसी के बाद, इसके बाद जो चीज़ बन जाती है, जो हमें क्वेश्चन मार्क करके अगर कोई चीज़ पूछनी है, सर्च करना है कोई डेटा, तो उसको कैसे लिखते हैं अभिजीत? क्वेश्चन मार्क करके ईयर। ईयर लिखा है 2017। समझ रहे हो अभिजीत या नहीं समझ पा रहे हो? बताओ यस अभिजीत, भैया। समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे यस हो? यस समझ यहाँ समझ रहा। यूआरएल में लिखा हुआ है आगे करके। अब इसी चीज को कैसे समझेंगे कि ईयर हमारा हो गया 2017 और मंथ हो गया फरवरी, फरवरी। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है दोस्तों? क्लियर है बच्चों? अब ये तरीका था, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्च पैरम। सर्च, सर्च बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पाथ नेम, जो हमारा स्लैश के बाद होता है। देखो जैसे इस वाले पेज पर हम गए पॉडकास्ट वाले, तो इसका पाथ नेम क्या हुआ? पॉडकास्ट। तो स्लैश के बाद, पहले स्लैश के बाद जो चीज़ आ रही है, क्लियर है गाइज? समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले स्लैश के बाद जो चीज़ आ रही है उसको हम पाथ नेम बोलते हैं। इसी तरह से मान लो फुल स्टैक डेव के इस पे जाएंगे तो यहाँ पे फुल स्टैक आ रहा है, तो ये क्या है? पाथ नेम है। क्लियर है बच्चों? चलो अब इस यहाँ पे आ जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे चलते हैं। अब आ जाते हैं वेयर क्यू डेटा। क्यू डेटा यहाँ पे कह रहा है क्वेरी। क्या बोल रहा है गाइज यहाँ पर? क्वेरी, क्यू डॉट क्वेरी। अब इसने क्या किया, यहाँ पर जो भी चीज़ थी, इसने क्यू क्यू करके देखो सर्च करा था, क्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया था। क्यों? ये लाइन का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे? इस लाइन का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? यूआरएल डॉट पार्स का मतलब क्या होता है? यूआरएल डॉट पार्स का मतलब पता है किसी को यहाँ पे? बता सकता है कोई? अरे बताओ यार, किसी को तो पता होगा। इसका मतलब होता है यूआरएल को पढ़ना। क्या होता है पार्स का मतलब? यूआरएल को पढ़ना। समझ गए बच्चों? बोलो। हाँ जी सर, समझ गया। अब इसी के बाद इसको प्रिंट कराते कैसे हैं? वैल्यूज निकालते हैं। सर्च की वैल्यू क्या है? ईयर है, मंथ है, दो वैल्यू है ना? तो इसके अंदर, डेटा के अंदर जब जैसी क्यू डॉट क्वेरी लिखोगे, तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। किस तरह का? ईयर की वैल्यू 2017 है, कॉमा मंथ की वैल्यू क्या है? फरवरी। तो ये क्या कर दिया इसने? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। समझ आ रहा है अमन ये चीज़? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले। हाँ भी आ रहा है तो समझ में। इसी तरह से यार देखो गाइस, क्या होता है कि चीज़ें हमें निकालनी होती है। यहाँ पर यूआरएल में कोई भी वैल्यू आएगी, हमें वो वैल्यू पढ़नी है।
यार ऐसा तो है नहीं कि कोई आके हमें वैल्यू देने वाला है अमन, है ना। हमें ही कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके वो डेटा को कैच करना है। क्लियर है? जो हमें फ्रंट एंड वाले भेजेंगे। देखो जब हम फ्रंट एंड बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बैक एंड वाले हमें भेजेंगे जो डेटा वो हमें दिखाना है। समझ रहे हो? लेकिन जब हम बैक एंड बना रहे हैं तब हम क्या सोच रहे हैं कि फ्रंट एंड वालों को हमें डेटा कैसे भेजना है। समझ आ रहा है अमन मेरी बात आपको? कि दो हाँ पर्सपेक्टिव से सोच के डेवलपमेंट करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ यार बस मैं कैसे भी कर दूं, नहीं, पर्सपेक्टिव समझना है कि बैक एंड का क्या रोल है। इसके बाद ये चीज़ है पैराग्राफ फाइल ऑफ द सन, जो भी मतलब फाइल वाइल, ये तो बेसिक चीज़ है। आप देखो अब यहाँ पे कह रहा है डेमो, आपने एक फ़ाइल बना ली server.js, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया कि अगर एरर आएगा तो 404 नॉट फाउंड प्रिंट कर दे स्क्रीन पे, जो कि बात एकदम सही है कि 404 आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आता है क्रिएट सर्वर फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सिंपल, यूआरएल को पढ़ा यहाँ पर, यूआरएल को पढ़ने के बाद यूआरएल को जैसे ही बंदे ने पढ़ा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ट्रू हुआ। यहाँ पर बंदे ने देखा फाइल नेम, अब देखा डॉट क्यू डॉट पाथ नेम, कि जिसमें फाइल नेम लगाओ, डॉट लगाओ। समझ रहे हो? ये चीज़ बंदा सोचने लगता है ना कि यार मेरे को फाइल चाहिए। समझ रहे हो? जिसके आगे डॉट लगा हो वो फाइल है, उस फाइल को मेरे को यूज़ करना है। तो इसी तरह से अभी देखो आगे चल के मैं तुम लोग को कोड दिखाता हूँ जहाँ पे तुम फाइल को भी पता करोगे। देखो जब तुम्हारे पास ऐसी फाइल आएगी डॉट वॉट लगी हुई तो उसको कैसे हम पकड़ेंगे। अब देखो नोड जेएस में npm है, नोड पैकेज मैनेजर है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती है। अगर आप लोगों ने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाया हो तो याद होगा npm इंस्टॉल, npm स्टार्ट, ये सब लिखते हैं गाइज। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमें चाहिए होता है। ये सुनो गाइज, बोलो। अब अपर केस क्या होता है, कौन बताएगा अपर केस क्या होता है? अपर केस को क्यों रिक्वायर कर रहा है? अपर केस से क्या होता है अमन, बताओ शिवम, कोई किसी को नहीं पता? सर भाई कैप्स में आता है। बिल्कुल सही। क्या ऑल भैया? कैपिटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं गाइस? ऑल कैपिटल। अंकित समझ आ रहा है आपको? चलो इंस्टा से आए लग रहा है। चलो भैया मेरा हाँ जी, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा था हाँ वो मैं इसलिए। देख रहा हूँ, बार बार रिजॉइन रिजॉइन कर रहे हो, चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो यू सी इजिकल्स टू रिक्वायर अपर केस। अब अपर केस यहाँ पर गाइस देखो रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, सर्वर बना लिया, लेकिन जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको अपर केस में इसको प्रिंट करना है। तो क्या होगा गाइस इसमें, हेलो वर्ल्ड क्या हो जाएगा बताओ? सर ये भैया अपर अपर केस में हो कैपिटल जाएगा, लेटर में हो जाएगा। कैपिटल लेटर हो ऑल जाएगा। कैपिटल हो जाएगा, हो गया अपने आप, जबकि यहाँ तो छोटा लिखा है। समझ आया कमल? समझ आया अंकित आपको? यस और नो अंकित? यस। ओके। अब देखो गाइज इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ छोटे मोटे और भी बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये पैकेज है, जो बना हुआ पैकेज है, इस आपको इंस्टॉल, आवर पैकेज इंस्टॉल्ड, इट इज़ रेडी टू यूज़। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं नोड जेएस में। ये तो बस एक डेमो था, क्यों गाइज? अब यहाँ आते हैं नोड जेएस के इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स पता है आप लोगों को? इवेंट्स मैंने जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। कौन बता सकता है इवेंट्स के बारे में जी एक लाइन भैया। में? हाँ जी शिवम। भैया जैसे उस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑन क्लिक या हम्म ये सारे चीज इवेंट्स में आएंगे। हाँ, जो कोई भी चीज़ जो मैं कीबोर्ड या माउस से करूँ और वेबसाइट के खबर कर इंटरेक्शन रहा में, हूँ। जी भैया। माउस से बटन दबाऊँ, क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ, स्क्रॉल करूँ, होवर करूँ, या फिर मैं कीबोर्ड का बटन दबाऊँ, दो बार बटन दबाऊँ, बटन दबा के हटूँ तब क्या हो, ऑन की प्रेस की अप की डाउन, ये सब वो सब है ना अभिजीत? ये सब आपको पता है इस चीज़ के बारे में? क्यों अभिजीत, ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता आपको? तो अभी ये सब चीज़ें पता करनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि इवेंट्स बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये वेबसाइट आज ऐसी पड़ी है तो ये 10 साल तक ऐसी ही पड़ी रहेगी जब तक मैं इसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं करूँगा। समझ रहे हो शुभम? तो हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे ये वेबसाइट है मान लो, यहाँ पर कुछ हम क्लिक करेंगे तब जाके चीज़ चलेगी, स्क्रॉल करेंगे तब जाके चीज़ चलेगी। तो एक इवेंट है, पर्टिकुलर आप कोई इंटरेक्शन इनपुट दे रहे हो तो वो एक इवेंट की तरह काउंट होता है। तो नोड जेएस में क्या क्या इवेंट होते हैं गाइस? नोड जेएस के इवेंट देखते हैं गाइस। इवेंट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर इवेंट्स, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्या कर रहे हो, ये इंपोर्ट मार रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हैं भैया। समझ आ रहा है बच्चों? इसको देखो शुभम, सिंपली इसको क्या बोलते हैं हम, इंपोर्ट मारना। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मारना। कि हाँ यार यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंपोर्ट मार रहे हैं। क्लियर है? इवेंट्स हमारे पास आएगा फाइल में, अब जहाँ जहाँ मैं इवेंट्स लगाना होगा इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे लगाए इवेंट्स और यहाँ लगाए इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या होता है ये कौन बताएगा, बताओ। इवेंट एमिट करते ही क्या काम होगा? भैया ये फंक्शन शायद लग रहा है। बना बनाया है, देखो आपको इवेंट्स यूज कर लिया है। अब इवेंट के अंदर इवेंट एमिटर जो इवेंट को करवाए, एमिट करवाएगा, स्टार्ट करवाएगा, और उसके बाद क्या काम होना है वो कौन देखेगा, हैंडलर। इवेंट को स्टार्ट करने वाली चीज कौन सी होती है, एमिटर। हैंडलर क्या होता है, इवेंट करवाने के बाद उसको क्या करवाना है, उस इवेंट के होने पे मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपनी वेबसाइट में या अपने कोड को कैसे चलाना है, ये चीज़ें लिखी जाएंगी। अब देखो कैसे लिखा है, लिखा है एक फंक्शन बना लिया है, क्रिएट अ इवेंट हैंडलर। ठीक है, क्या बना है इवेंट हैंडलर में, वेयर माई इवेंट हैंडलर, दिख रहा है, क्यों जी शिवम, भैया। दिख रहा जी है नहीं भैया। दिख रहा है, वेयर माई इवेंट हैंडलर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, कंसोल डॉट लॉग आई हियर अ स्क्रीम। ये एक फंक्शन है, जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे क्या आउटपुट आएगा, बता सकते हो शुभम? आई हैड आइसक्रीम। जी भैया। शुभम बता सकते हो, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? चलो कोई नहीं, आई हेयर अ स्क्रीम आएगा, समझ गए। जैसे क्या होगा, जी। जब भी कॉल करेंगे सिंपली हम, तो एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे कि तुमने एक स्क्रीम सुनी, आई हेयर अ स्क्रीम, ये आएगा। ठीक है, अब आएगा असाइन द इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट। इवेंट हैंडलर को हम कहाँ कर देते हैं असाइन, एक इवेंट पे। क्यों गाइस, समझ आई ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलो गाइस, समझ में आ रही है? जी भैया। जी भैया। चलो अमन ध्यान से देखो थोड़ा, और अभिजीत तुम क्या कर रहे हो, ना हाँ बोल रहे हो ना ना बोल रहे हो, ऐसे इग्नोर करते हैं क्लास में। माना कि बच्चे हो लेकिन कुछ बता नहीं रहे हो रिस्पॉन्स अपना। चलो अब यहाँ चलते हैं। हाँ अस भैया सुन रहा हूँ। सुनना नहीं है, सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि सुनना है, यहाँ यहाँ पर पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, और नहीं तो बोलना है एक और बार पढ़ाओ। ठीक है, अब देखो माई इवेंट ठीक हैंडलर है। जहाँ पे माउस रखा हुआ है वो तो एक इवेंट आपने बना दिया, फंक्शन बना दिया नॉर्मल। जिस फंक्शन को जब भी कॉल करोगे क्या होगा, फंक्शन को कॉल करते ही तुम ये देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आई हियर अ स्क्रीम, ये आउटपुट आ जाएगा, है ना। लेकिन इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा ये नहीं समझ आ रहा मुझे, कौन करेगा? अब देखो ये क्या लिखा है, असाइन द इवेंट हैंडलर टू एन इवेंट। अच्छा जी, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे अभिजीत। इवेंट एमिटर जो कि हमने यहाँ बनाया था, तो इसने लिखा इवेंट एमिटर ऑन स्क्रीन। क्या कह रहा है, स्क्रीन करने पर, ऑन स्क्रीन, जैसे ही स्क्रीन करें तो क्या चल जाए, माई इवेंट हैंडलर जी चल जाए। जी जैसे ही भैया। स्क्रीन करे जाए ऑन स्क्रीन, क्या चल जाए, राइट साइड में क्या लिखा है, माई इवेंट हैंडलर। अब माई इवेंट हैंडलर के अंदर कौन सा कोड लिखा है अभिजीत, कंसोल डॉट लॉग आई हियर अ स्क्रीम, फंक्शन है एक। क्यों, बताओ, जी भैया। समझ आ रहा है बच्चों, आर्यन गौतम? चलो अब ये चीज़ होगी। अब देखो इवेंट एमिटर डॉट एमिट, और ये क्या बेसिकली होगा, ये कह रहा है लास्ट में फायर द स्क्रीम, फायर मतलब इवेंट को अब स्टार्ट करो, तो यह लिखेगा इवेंट एमिटर डॉट एमिट और स्क्रीम, और स्क्रीम कर दिया इसने एमिट। अब स्क्रीम मान लो स्क्रीन पे क्लिक हो भैया गया। एमिट क्या होता है? एमिट मतलब होता है कि स्टार्ट करना इवेंट को, समझ रहे हो। अब जैसे ही इसने मान लो ट्रिगर किया इवेंट को, ट्रिगर करना मतलब स्टार्ट करना, जैसे ही इसने यहाँ लिखा इवेंट एमिटर डॉट एमिट, और जैसे ही स्क्रीम लिखा, स्क्रीम लिखते ही क्या हो गया गाइस, जैसे ही स्क्रीम लिखा अब यहाँ पर माई इवेंट हैंडलर चल गया। क्यों, कौन बताएगा कैसे चल गया, कौन बता सकता है मुझे कैसे चला है, बताओ बच्चों। ये देख रहे हो स्क्रीन पे क्या लिखा है, माई इवेंट हैंडलर लिखा है। तो जैसे ही एमिट करोगे स्क्रीन पे तो ऑन क्लिक पे क्या लिखा, ऑन मतलब होता है स्क्रीम, स्क्रीम एक इवेंट बन गया, तो स्क्रीम के इवेंट पे माई इवेंट हैंडलर चलेगा, दैट मीन्स ये फंक्शन, और ये फंक्शन क्या बोल रहा है, कंसोल डॉट लॉग। तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी, समझ आ रही है, बोलो गाइस। जी भैया। जी भैया। जी भैया।
ये है। बोलो शुभम, समझ आ रहा है? हाँ भैया। ओके। अब फाइल भैया अपलोड क्या एक होता है? बार रन करके दिखाना उसको। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल दिखाते हैं तुम्हें। देखो यहाँ पर जो था ये इवेंट्स वाला, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपसे कोई भी कंपनी में पूछेगा, मतलब इंटरव्यू पूछेगा, आप इसको दे सकते हो। अब ये एग्जांपल गाइज हम फटाफट लिखते हैं और नोड मॉन कर देते हैं। क्यों नोड मॉन करना था गाइज? जी भैया। अब यहाँ देखो, ओ गाइज ये क्या होने लग गया? ओ गाइज ये तो लग रहा है मैंने कुछ और खोल लिया है। यार ये क्या खोल लिया मैंने? ये भैया उस दिन एपीआई कॉल करके नहीं दिखाया था, वही वाला है। यार लेकिन मैंने तो ये लिखा है इसमें, लोगो इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, ये नहीं, वो वाला नहीं है, मतलब हाँ वो वाला है, बट अरे मैं समझ गया, यहाँ बाहर कोई सर्वर बनी हुई है क्या? छोड़ो, ये हटाओ और यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलो। और एक और हमें चीज़ करनी थी ना, पहले हम CDSRC करते थे, देन हम नोडमॉन को रन करते थे, देन हम इसको रन करते थे। ओ सॉरी गाइज, ये थोड़ी था हमारा हमारा तो ये था ना, 8080 होता है ना बैकएंड का URL, है ना? क्यों गाइज, बैकएंड का तो यही URL है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने कोई भी ये सर्वर नहीं बनाया, इस वजह से इस कोड को आप चला नहीं पाओगे। तो इसके लिए गाइज सिंपल सी बात है, सर्वर बना के इसके अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? सिंपली क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा सर्वर वाला कोड होता था नॉर्मली, ये वाला, इस कोड को यहाँ लिख देंगे हम। और यहाँ पे जाएंगे, वेट, ये इवेंट हैंडलर, ये है ना, ये 2 लाइन लेके चलेंगे ऊपर। मिड स्क्रीम, फायर द स्क्रीम इवेंट करके, ये रहा ना, आ तो रहा है। ये पढ़ नहीं पा रहे गाइज आप लोग? देख रहे हो आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? भैया इतनी बार क्यों आ गए? एक बार ही आना चाहिए था ना। नहीं नहीं, मैं बार बार रन कर रहा हूँ ना फ्रंट एंड पे, ये देखो, मतलब ये बैक एंड का है। देखो मैं रिलोड मारूंगा तो ये दोबारा आएगा ना, देख रहे हो? जी चलो कोई नहीं, समझ आया कैसे होता है? अरे बहुत आसान है। देखो Node.js का सब सिंपल समझो, सर्वर बनाओ, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करो, मैनिपुलेशंस करो, और डेटा फ्रंट एंड तक पहुंचाओ API के थ्रू। बस ये होता है हमारा बैकएंड का लॉजिक। समझ गए या नहीं समझ भैया, पाए? एपीआई बनाने नहीं आता। एपीआई बनेगा तब तो। API कुछ नहीं होता, बस यही होता है, सर्वर बनाओ, बस सिंपल। ये जो URL है, इस URL को हमें बैकएंड को, फ्रंट एंड को देना होता है, बस सिंपल। ये जो URL है जिस पे रन कर रहे हो, इसी को होस्ट कर दोगे कहीं पर, तो वर्ल्ड वाइड तुम्हारी API इस्तेमाल कर पाएंगे लोग। समझ पा रहे हो कैसे API इस्तेमाल होगी? जी जी भैया। वही वाली बात है। चलो, ये चीज़ आ गई। अब अपलोड फाइल्स का देखो, फॉर्मिडेबल मॉड्यूल, ये बेसिकली रिएक्ट फॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए होते हैं, फॉर्म्स के लिए होती है। समझ रहे हो किसके लिए? फॉर्म्स के लिए। पढ़ भी सकते हो। कह रहा है आफ्टर यू डाउनलोडेड द फॉर्मिडेबल मॉड्यूल यू कैन इंक्लूड मॉड्यूल इन एनी एप्लीकेशन। ठीक है, फाइल अपलोड वगैरह कराने के लिए अच्छी रहती है काफ़ी। चल अब तुम्हें दिखाता हूँ। क्रिएट एन अपलोड फॉर्म बनाओ। क्रिएट अ Node.js फाइल दैट राइट्स एन HTML फॉर्म विद एन अपडेट अपलोड फील्ड। चलो ये फाइल आपने बनाया, देखो ये, चलो बनाते हैं फाइल। अब देखो ये जैसे ही वहाँ ले जाके रखोगे,
क्या देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे तुरंत रिलोड मारना है। और यहाँ पे क्या है, चूज अ फाइल। जैसे ही मान लो एक इंडेक्स डॉट फाइल लगाई है यहाँ पे और यहाँ पे सबमिट करा है, तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रैक आया नहीं आया। बेसिकली क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन लिख के HTML का फॉर्म बना रहा है बैकएंड की मदद से। देख रहे हो क्या कर रहा है, बैकएंड की मदद से फॉर्म बना रहा है। समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपका फॉर्म बन रहा है। फॉर्म एक्शन, फाइल अपलोड, मेथड, पोस्ट, इंक्रिप्शन टाइप, मल्टी पार्ट, फॉर्म डेटा के टाइप में रहेगा। टाइप क्या आप अपलोड कर सकते हो, फाइल। इनपुट टाइप क्या है, फाइल। और नेम क्या रहेगा, नेम आपका रहेगा फाइल टू अपलोड। समझ आ रहा है? जी भैया। समझ आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है, बताओ पहले। नित्यानंद समझ आ रहा है? चलो, अब यहाँ पे रहता है इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट का मतलब क्या है, फाइल को सबमिट करना होगा ये सबमिट बहुत बटन मामले से। है। ठीक है, जी। फॉर्म के अंदर जो सबमिट बटन होता है पूरे फॉर्म को सबमिट करता है और रिलोड करता है। चलो, अब ये चीज़ समझ आई। अब ये कहना क्या चाह रहा है, पार्स द अपलोडेड फाइल। अब उस अपलोडेड फाइल को पढ़ोगे कैसे, समझ रहे हो? उसके लिए पर्टिकुलरली हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए देखो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड किस चीज़ का लगाया है, इस चीज़ का, कि जो रिक्वेस्ट URL अगर फाइल अपलोड है, अगर है, देखो पहले तो ये वाला तो नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ये तो जो मैंने अभी बताया वही है, लाइन बाय लाइन HTML का फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ तक समझ आया। लेकिन उस फाइल को पढ़ने के लिए ऊपर कोड लिखा है, ध्यान से देखो अगर, क्योंकि इस फाइल को सबमिट करने के बाद ये इस लोकेशन पे जाता है ना, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो, यहाँ अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये किस पे गया था, स्लैश फाइल अपलोड पे गया था। इस URL को हिट मारता है, बाय डिफॉल्ट तो ये 880 पे होता है ना। सबमिट करने के बाद कहाँ जाता है, ये फाइल अपलोड पे, स्लैश फाइल अपलोड पे। क्लियर है बच्चों? जी अब ये भैया। कह रहा है कि देखो, अब ऊपर से कह रहा है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट URL इजिकल टू फाइल अपलोड, शुरू में ही चेक कर रहा है, ये तो एल्स की कंडीशन है। अगर स्लैश फाइल अपलोड है तो वेयर फॉर्म इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म। क्या हो गया, वेर फॉर्म इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म, जहाँ पर फॉर्म डॉट पार्स, पार्स मतलब क्या होता है, फॉर्म को पढ़ना अच्छे से। पढ़ रहा। अब जी भैया। फॉर्म डॉट पार्स, अब रिक्वेस्ट, फंक्शन, एरर, फील्ड, ये सब तमाम चीज़ें दे सकते हो। और देखो, जो चीज़ तुमने खोली, उस फॉर्म को खोली, मान लो, अब उस फॉर्म में जो भी रिस्पॉन्स है उसको राइट कर दो, फाइल अपलोडेड। कोई भी रिस्पॉन्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम स्क्रीन पे क्या लिख दो कि फाइल अपलोड हो चुकी है, और रिस्पॉन्स को एंड कर दो, क्योंकि रिस्पॉन्स को एंड नहीं करोगे तो वो एंडलेस चलता रहेगा। समझ गए? तो अब देखो, जैसे ही अब तुम यहाँ पे रिलोड मारो, अब यहाँ पे देखो पहले लिखे, जैसे ही इंडेक्स लिखे, एक मिनट, क्या हो गया ये, अरे यार ये नोट बाउन क्रैश हो गया, होता रहता है। क्या हो गया, अब इसको क्या इशू आ रहा है, अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड फॉर्मिडेबल। क्या हो गया भैया, रुको, हम्म, अरे यार एक चीज़, हम एक कमांड हम लोग मिस कर गए ना गाइज, यहीं पे थोड़ा हम पीछे रह गए। यहाँ पे इसने हमें कमांड बताई थी, याद है आप लोग को, जी भैया। इन फॉर्मिडेबल इंस्टॉल की, याद है? ये कमांड थी। जब ये लिख दोगे तो देखो उसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर में देखना, जैसे ही रन करेंगे। अब देखो, चल गया गाइस, चल जा, आ गया गाइस। अब देखो फाइल लगाऊं कोई सी, इंडेक्स की जैसी फाइल लगाई, जैसे ही सबमिट करी, फाइल अपलोडेड। समझ रहे हो गाइस ये कैसे हुआ? इस राउट पे भी गया, ध्यान से देखो, हाँ जी भैया। और क्या लिखा है नीचे, फाइल अपलोडेड। फाइल अपलोडेड। फाइल अपलोडेड। ये समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है? ये भाई यहाँ पे दो कंडीशन लगी है, अगर लोकेशन ये है
रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये है, तो वेयर फॉर्म इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म और रिस्पॉन्स राइट। समझ आ रहा है? बहुत सोच समझ के ये काम कर रहे हैं लोग, ऐसे नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अपलोड फाइल्स, क्रिएट एन अपलोड फॉर्म, पास द अपलोडेड फाइल, ये सब कर चुके हैं। सेव द फाइल। अब फाइल को सेव कहाँ करोगे, समझ रहे हो? अब देखो तुम क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी करा सकते हो, समझे कि नहीं? जैसे अभी तो लैपटॉप में करा सकते हो, बाद में क्या करना होगा, सर्वर के अंदर ही करना होगा जहाँ स्टोरेज रखी होगी। नहीं समझे? जहाँ पे स्टोरेज रखी होगी गाइस वहीं पे करेंगे। अभी तो लैपटॉप के अंदर करा दो, क्योंकि अभी लोकल होस्ट पे, ये भी ध्यान रखो, ठीक है? जी क्लियर है भैया। बच्चों? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे तुम सेलेक्ट करोगे कि गाइज ये वाली चीज आती है, जहाँ जैसे ही देखो ये कोड लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कोड लिखा है, ये भी लाइंस ऑफ हमें देखना है कि यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो, सबसे पहले इफ एल्स सेम है, समझ आ रहा है कि इफ एल्स, एल्स वाला कंडीशन बिल्कुल सेम है। इफ में थोड़े से चेंजेस किए हैं। इफ में क्या किया है, अगर रिक्वेस्ट डॉट ये है तो न्यू फॉर्मिडेबल, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो दो लाइन नहीं डाली है, क्या डाला है, वेयर ओल्ड पाथ इज इक्वल्स टू फाइल्स डॉट जो भी पाथ था, फाइल टू अपलोड डॉट फाइल पाथ, ओल्ड पाथ ये था फाइल का, ठीक है? न्यू पाथ क्या होगा गाइस, सी यूजर योर नेम। समझ आ रहा है? जी भैया। बोलो गाइस। अब जैसे वो इसी भैया का, लोकल एड्रेस दे रहा है हाँ वहाँ अब पे। इसका कॉपी पाथ कर लिया हमने, ठीक है, पूरे इसका। अब इसमें हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। अब इशू क्या आ रहा है, टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, तो इसको हमें सही कर लेना है गाइस, बिना किसी डाउट के, ठीक है? क्लियर है? जी भैया। यहीं पे बनाते हैं गाइस फाइल, ताकि दिख जाए, हमें पता लगे। और सर्वर डॉट जेएस को हटा देंगे, क्यों कि सर्वर डॉट जेएस कोई फोल्डर थोड़ी है। क्लियर है? सोर्स के अंदर फाइल्स बनेगी। और फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड ओरिजिनल फाइल नेम, जो इनका ओरिजिनल फाइल नेम था, जो भी फाइल नेम था। क्लियर है? देन उसके बाद ये क्या कह रहा है, एफ एस डॉट रीनेम ओल्ड पाथ न्यू पाथ फंक्शन। अब देखो रीनेम करवा रहा है गाइस, क्या करवा रहा है, ओल्ड पाथ और नए पाथ पे। पहले कुछ और पाथ था मान लो, ठीक है? अब इसका नया पाथ बन जाएगा, तो फाइल का नाम ही चेंज करा रहा है। ओरिजिनल फाइल नेम क्या होता है, ओरिजिनल फाइल नेम जो फाइल का ओरिजिनल नाम होता है, जैसे कार्तिक डॉट जेपीजी, तो ये फाइल का ओरिजिनल नाम है। और फाइल का पाथ क्या होता है, पाथ मतलब जिस डायरेक्टरी, जिस लोकेशन पे वो सेव्ड है, जैसे ये एक लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है बच्चों? अब जी चलो, भैया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं गाइस, मेरे हिसाब से तो चल रहा है। और यहाँ पर हम, ओहो, ये फाइल अपलोड नहीं चलेगा, हाँ देखो ये चल रहा है। यहाँ पर एक फाइल अपलोड करते हैं, मान लो कोई पिक्चर अपलोड करते हैं अपनी, मान लो मैं ये वाली फ़ोटो अपलोड करता, ओहो ये क्या हो गया गाइस, सर्वर क्रैश कर गया पक्का। अब क्या इश्यू आया है, अब फाइल टू अपलोड इंस्टॉल नहीं है, या कुछ इंस्टॉल नहीं है मेरे हिसाब से। अब यही इशू हमने थोड़ा सा किया है गाइस, हमने इंस्टॉलेशन वाली चीज़ को स्किप कर दिया है। जहाँ पर हमें फाइल सिस्टम पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पे हमें बोला था शायद से इंस्टॉल करने के लिए, या नहीं? इस बार इशू क्या आया है, द ओल्ड पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओल्ड पाथ कहाँ है गाइस, ओल्ड पाथ, भैया ओल्ड पाथ वही है ऊपर पे, न्यू पाथ के ऊपर। वो तो मैंने देखा, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको चल भी रहा है, फिर जैसे ही यहाँ पे रिलोड मार रहे हैं बंद हो जा रहा है। आ गया गाइस, अब फाइल चूज करते ही वो बंद हो जा रहा है। फाइल लग चुकी है, सबमिट मारते ही बंद हो गया। क्यों क्यों बंद हो गया, मालूम है किसी को? भैया पाथ उसका सही नहीं आ रहा। हम्म पाथ।
जो तो आपने यहाँ पाथ पे उसको दिया है लॉक लोग। करेंगे, क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है, कर लें। जी भैया। अब दोबारा से सबमिट मारते एरर आता है, अनडिफाइंड। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो गाइस ऐसा इसलिए हो रहा है, फाइल टू अपलोड नहीं, फाइल टू अपलोड में कुछ तो गड़बड़ लिखा है इन्होंने। देखो, एक मिनट दो। देखो, अगर ऐसे इश्यूज आते हैं बिल्कुल भी घबराते नहीं है। पहले पहले तो समझते हैं कि ये इश्यूज आ किस वजह से रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है कि जो ये है ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए ओल्ड पाथ, कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। क्लियर है बच्चों। जी भैया। अब जैसे यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, जो ओल्ड पाथ है हमारा, ओल्ड पाथ को पढ़ने के लिए हमने जो मेथड लगाया एफएस का, वो कुछ ना कुछ हमें इशू दे सकता है। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो है सारा एरर यहीं पर है। कहाँ पर है सारा एरर, ओल्ड पाथ में। क्यों, क्योंकि ओल्ड पाथ हमारा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ना। यस और नो गाइस। तो यहाँ पर हम सिंपल एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड पाथ है उसको हम सिंपल फाइल पाथ कर लेते हैं। या फॉर्म टू अपलोड है क्या, अच्छा इसको हटा के सीधा फाइल पाथ कर लेते हैं। अब चला के देखते हैं, चलाएं। चलो फाइल लगाई, ये वाली फाइल लगाई, सबमिट मारा, फिर से एरर आया। अब इस बार फिर से अनडिफाइंड आया, और इस बार आया आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग इंस्टेंस ऑफ बफर और यूआरएल। अरे है, ये इशू आ रहा है, रिसीव्ड अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट डॉट रीनेम। ओहो, चलो कोई नहीं, एक मेरे पास एक बढ़िया कोड है, उसको हम ट्राई करते हैं। देखो ये कोड अगर नहीं भी चल रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ओल्ड पाथ क्या लेंगे, जो हम उससे आ रहा है वो लेंगे। सर्वर रनिंग है, ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया है कहाँ सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। अब फटाफट से चला के देखते हैं, ये वाली फाइल ली, इसमें भी एरर आया, इसमें भी एरर आया। क्यों, इंटरनल सर्वर एरर 540, द ओल्ड पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये वो। चलो मान लो अगर गलत जा रही है तो हमारी भी गलती हो सकती है, हम क्या पता उसको कुछ और दे रहे हो। यहाँ से दे देते हैं डाउनलोड से। बात ये है ना गाइस, अभी आप लोग को याद होगा जो हम चीज़ भेज, हमारा जो ये आया था वो देखा था कैसे आया था, टेढ़ा टेढ़ा। तो उस वजह से मुझे लग रहा है इशू आ रहा है, समझ गए, नहीं समझे। भैया इसका फाइल लोकेशन सही नहीं मिल रहा होगा, हाँ इसलिए देखो, इशू वो दे या रहा तो कह रहा है या तो यूआरएल आए या बफर आए या फिर इंस्टेंस या स्ट्रिंग आए। लेकिन याद है ये जैसे टेढ़े टेढ़े आ रहे थे, ऐसे ऐसे आ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, है। जी बैकवर्ड भैया। स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो भी है। तो इशू आ रहा था, तो इस वजह से मुझे लग रहा है इसको इशू आ रहा है। देखो यहाँ पर भी ये तो चलो अलग चीज़ है। कोई नहीं गाइस, आगे चलते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। यहाँ पर सिंपल ही है कि जो फाइल होगी वो उठ के कहाँ आ जाएगी पता है तुम्हारे, यहाँ पे आ जाएगी फाइल। जैसे ये फाइल बनी थी हमारी ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ये फाइल सेव हो जाएगी जो बंदा ब्राउज़र से अपलोड कराएगा। तो कुछ इसी तरह से बंदा जो भी फाइल अपलोड कराता है उसको हम डेटाबेस में क्या करते रहते हैं, डायरेक्ट सेव कराते रहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। जी भैया। चलो, कुछ इशू हो सकता है इसमें, क्योंकि देखो ये या तो मेरा न्यू पाथ भी इशू दे सकता है, जो भी है। यहाँ पर टेम्परेरी फाइल पाथ ये गलत दे रहा है। ओल्ड पाथ हमने प्रिंट भी किया है, यहाँ पर देखो किया होगा, टेम्परेरी अनडिफाइंड आ रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है कोई भी इशू हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे, अपलोड फाइल्स में ही देख रहे थे। तो अपलोड फाइल्स में ये सारे मेथड्स हैं कि फ़ाइल ऐसे सेव कराई जाती है। क्योंकि देखो, पहले फ़ाइल आपने अपलोड करा दी, ठीक है, फ़ाइल पढ़ ली, पहले अपलोड फॉर्म बनाई, फाइल अपलोड करा दी, फिर फाइल पढ़ी, पार्स करी, उसके बाद अब फाइल को सेव कहाँ कराना है, ये आपको बताएगा आपका सर्वर, कि फाइल को सेव कहाँ कराना है। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ पहले। जी भैया। हाँ भैया। हाँ, तो ऐसे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि यार देखो हल्का सा मैंने सोचा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं यार, देखो तमाम कोडिंग करनी पड़ती है। अब जितना हाई पैकेज चाहिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जॉब एक 3 लाख की भी लगती है, जॉब एक 30 लाख की भी लगती है, लेकिन 90% लोग 3 लाख की ही जॉब करते हैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं जो इससे आगे निकल पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो इसके लिए गाइस बैकएंड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है, आई नो, बिल्कुल मुश्किल है। अब यहाँ पे आते हैं ईमेल के बारे में। नोड जेएस में गाइस, नोड आप मेल भी भेज सकते हो, आपको पता है? आप मेल भी भेज सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, एक जीमेल की डमी आईडी बनानी है, उसका पासवर्ड यहाँ डाल देना है, ठीक है? और जिसको मान लो आपका नाम भेज दो यहाँ, जो भी आपको भेजना है जिस नाम से, और जिसको भेजना है उसका नाम यहाँ डालो। सब्जेक्ट में डालो सेंडिंग ईमेल यूजिंग नोड जेएस, और यहाँ डालो दैट वाज इजी। ये क्या है? बनी बनाई टेम्पलेट है। नोड मेलर इंस्टॉल किया, बनी बनाई टेम्पलेट्स है नोड जेएस में, और आप इस ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल की मदद से मेल कर सकते हो। कितना इजी बना दिया है। हमारे टाइम पे PHP MySQL से इतना मुश्किल होता था मेल भेजना, इतने एरर्स आते थे, बहुत सुपर इजी बना दिया है। तो शिवम, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुमसे? हाँ हाँ भैया। कि भाई जो कंपनीज के आपको मेल आते हैं, आप लोग सोचते होगे कि यार ऑटोमेटिक मेल कैसे आ रहे हैं, OTP कैसे आ रहे हैं, आए होंगे ना कि योर OTP इज दिस, यू आर इनवाइटेड फॉर दिस, प्लीज जी जी भैया। सब्सक्राइब आवर, ये वो। तो ये वाली चीज होती है ना, इसके अंदर दुनिया भर की वो HTML लिखते हैं। जैसे एक बार अगर मैंने सुंदर सी HTML बना ली वेबसाइट पे, ठीक है, तो मैंने उसकी टेम्पलेट बना ली, अब वो कोड को मैं हर बार यहाँ मेल में रख दूंगा फिट करके। फिर जहाँ जहाँ मेरे वेरिएबल्स होंगे ना, जहाँ जहाँ मुझे यूज़र का नाम डालना होगा, वहाँ पे डॉलर यूज़र नेम डाल दूंगा। तो हर बंदे को सेम मेल जाएगा, सिर्फ उसका यूज़र नेम चेंज होगा। समझ रहे हो? ऐसे कंपनीज काम करती हैं। जी भैया, फॉर्मेट एक बार बना के उसके बाद बस हाँ, फॉर्मेट डायनामिक। बना के रख लेती हैं, और बहुत इजी होता है यार। देखो, ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो अगर लॉगिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है, कि जैसे शिवम तुमने लॉगिन किया, अपना नाम डाला, मान लो शिवम, पासवर्ड डाला 123, लॉगिन करे, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी, वो कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा जब तक OTP नहीं डालोगे। OTP भेजा हूँ मेल पे तुम्हारी, तो तुम जाओगे मेल पे OTP खोजोगे, तो उसी टाइम मेल पे OTP कैसे आ जाता है शिवम? ये भी सोचने वाली बात है ना। जी जी तो भैया। कोडिंग करी जाती है इसकी, कोडिंग ट्रिगर इवेंट से ऐसा एक इवेंट बनाया जाता है कि जैसे ही बंदा अगर फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर ले, यहाँ तक सब कुछ ओके हो जाए, देन फिर क्या भेजे शिवम? मेल भेजे OTP। उसे, मेल भेजे, और मेल उसी टाइम भेजे, OTP कोई रैंडम डिजिट भेजे, 5 डिजिट का। अब आपको अगर भैया रैंडम डिजिट कैसे फाइंड करता है? रैंडमाइज एल्गोरिथम होते हैं जो तुम्हें 5 डिजिट का कुछ भी रैंडम नंबर भेज सकते हैं। जी भैया, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में किया था, रैंडम फंक्शन रैंडम था, मैथ हाँ। मैथ तो वैसा ही फंक्शन था। रैंडम डॉट मैथ डॉट रैंडम इस्तेमाल करोगे यहाँ, तो हो जाएगा। और वो रैंडम 5 डिजिट नंबर भेजो, और वही DB में स्टोर करा के वही वेरीफाई करो, अगर बंदे ने वो डाला है तो वो ओके है, फिर उसको लॉगिन करने दो, फिर उसको होम पेज पे भेज दो। तो कुछ इस तरह का फ्लो बनाया जाता है बैकएंड से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह भैया रहा हूँ? जी हाँ जी। भैया। ये करके कब देखेंगे? ये करके भाई देखो, ये करने के लिए बहुत सारी प्री रिक्विसाइट चाहिए। एक आईडी चाहिए बनी हुई, उसका पासवर्ड चाहिए, और उस ऐप में एक सेटिंग होती है लेस सिक्योर ऐप नाम से, या फिर अलाउ ऐप एक्सेस करके कुछ ऐसा होता है। तो वो करोगे नहीं जब तक, तब तक मेल नहीं जाएगी, नॉर्मल अकाउंट से नहीं जाती है। पहले नॉर्मल अकाउंट हो गया, उसके बाद एक सेटिंग छेड़नी पड़ती है गूगल सेटिंग में जाके, जो ये मैनेज गूगल अकाउंट वाला ऑप्शन होता है, और फिर यहाँ पे जाके जिसको भेजना है उसको भेजो। ये भी क्या होती है? डायनेमिक होती है। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम चेंज होते रहते हैं। समझ रहे हो? तो जो बंदा लॉगिन किया है उसको भेज दो। क्यों शिवम? जी भैया। समझ रहे हो? ये सब ऑटोमेटेड होता है। कोडिंग इतनी तगड़ी चीज़ है कि तुम सीखो तो सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो।
समझ आ रहा है बच्चों? नित्यानंद, हाँ भैया, हाँ भैया। कुछ समझ तो आ भैया रहा है? टेक्स्ट में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना वो तो। नहीं, HTML भी लिख सकते हो, HTML टैग खोल के दुनिया भर का। अगर टेक्स्ट लिखोगे तो एकदम गंदा सा मेल जाएगा। जैसे ये देखो, एक गंदा सा मेल जा रहा है, ये देखो। जैसे हाँ यहाँ भैया। पर एक हो रहा था गंदा सा, देखो कैसे, जैसे ऐसा मेल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको। ये बंद कैसे हो गया? देखो, जैसे सिंपल लैंग्वेज में आपका जो मेल जाता है, रुको एक मिनट, ये क्या हो गया? देखो ऐसा आएगा, ऐसा मेल जाएगा। तो ये ऐसा मेल थोड़ी भेजना होता है हमें। चलो मैं आपको जैसे कुछ मेल चेक कराता हूँ। जैसे अभी अपने जीमेल खोल के कुछ मेल्स चेक कराता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आते रहते हैं, मुझे पेटीएम का मेल आता है, ठीक है। ये सारे छोड़ो, जैसे कोई एपिक गेम का आता है। देखो एपिक गेम क्या है? एक गेम खरीदने की वेबसाइट है, बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 वेबसाइट है गेम खरीदने की। तो इसका मैसेज देखो आप, योर मेल रिसिप्ट, देख रहे हो? ये सब HTML है। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में प्रोफेशनल लग रहा है, कंपनी लग रहा है। ये सब HTML है, आप ध्यान से देखो। ये HTML है, ऐसे बिल है, ये है, वो है, ऐसे बना दे रहा है। सब टेलविंड से बना हुआ है, देख रहे हो? ऐसा मेल का हाँ जी। टेम्पलेट बना के कंपनीज एक बार रख लेती है और कुछ नहीं करती है। यहाँ पर डायनेमिक कोडिंग लगा दी, हाय कार्तिक राय, ठीक है। यहाँ प्राइस लगा दी कि इतनी महंगी गेम है, समझ रहे हो बच्चे? यस और नो? जी यहाँ पे भैया। तारीख लगा दी, करंट डेट एंड टाइम लगा दिया। यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी आएगी जो कि डेटाबेस से आएगी, ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर प्राइसिंग लिख दी जो कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि वहाँ शो हो रही है तो स्टोर्ड है। यही सब चीज़ें। यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी, हार्ड कोडेड है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो ऐसे आप भी अपना काम खोल सकते हो। कोई बड़ी चीज़ों तो चीज़ें समझनी होती कि बनाते कैसे हैं यार, समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी यार कोई कोडिंग के बिना ये सब चीज़ें चल रही है, या किसी ने, भाई इनिशियल लेवल पे डेवलपर्स ने बना रखा है, इसलिए हम ये अब चीज़ें नहीं बना रहे। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ऐसा बना बनाया प्रोवाइड करती हैं, समझ रहे हो? तो मेरी बात समझो कि डाउन लेवल पे कोडिंग सीखोगे तभी अच्छे से एक डेवलपर बन पाओगे, समझे? मेलिंग कितनी ज़रूरी है। हाँ भैया। इसी तरह से OTP भी भेज सकते हो, लेकिन OTP के लिए हम जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या होता है कि जैसे एक किसी और कंपनी को पैसा देते हैं कि हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाओ, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA या SMS2 है। ये कुछ कंपनीज है शिवम, जो एक SMS का 50 रुपये ऐसे समथिंग लेती है। आप लोग को पता होना चाहिए, कल को इंटरव्यू में कोई पूछेगा ही नहीं पता, भाई मुझे नहीं पता कैसे बनता OTP बेस्ड लॉगिन। आजकल आप कोई भी सस्ती से सस्ती वेबसाइट यूज़ करो, OTP बेस्ड लॉगिन आता है। तो OTP जी भैया। SMS लिखोगे, जैसे ही OTP SMS लिखते ही क्या आएगा, देखो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपना प्रचार कर रही हैं, लेकिन हमें पता है कि सेंड OTP SMS इंडिया, देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे देखो इंडिया #1, देखो देखो SMS गेटवे हब भी है। फिर देखो फास्ट 2 SMS है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप लोग सोचते हो ना गाइस कि यार कौन, मतलब ओला का मैसेज आ रहा है, ये OTP है, ये वो OTP है। गाइस ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास, देखो बड़ी कंपनी है तो उनके पास तो खुद का सर्वर है, ठीक है शिवम। लेकिन जो छोटी मोटी जी भैया। कंपनीज हैं वो क्या करेगी, खुद का सर्वर नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, अब जैसे तुम एक कंपनी खोलोगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट मान लो शिवम तुम खोले हो, अपने तो भैया कपड़ा, लिंक कर जाएगा उसके हाँ साथ। कपड़ा बेचने का दुकान खोले हो, तो तुम किसी से हाथ मिलाओगे कि भाई आपको मैं पैसा दूंगा, आप आइए मेरे पास, मैं आपको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करूंगा, आप मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस सही करिए। बहुत सिंपल होता है। जब मैं इनिशियल डेज में था, 3rd ईयर में बीटेक में बना रहा था, तो मेरे समझ ही नहीं आता था साला कि इतना मैं मतलब हम लोग इसको बड़ा चीज़ समझते थे, और जब हम लगाए तो इतना आसान था। कुछ नहीं होता है गाइस, देखो क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारे जो प्लान्स होते हैं, देखो ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे प्लान्स होते हैं। जैसे आपको प्लान्स लेने होते हैं, 50 क्रेडिट ये देता है नई आईडी बनाने पे, यानी मान के चलो 50 रुपये देता है, और 50 रुपये में SMS के चार्जेस होते हैं, समझ रहे हो? तो हाउ टू सेंड बल्क SMS, जैसे देखो लोग आप लोग को मैसेज आता है कि वेलकम वेलकम यू हैव गॉट 100 रुपीज़ फ्री कैश, ये वो ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो वो यहीं से मैसेजेस भेज जाते हैं, हम ही लोग कोडिंग करते हैं। ये पढ़ो क्या लिखा है, SMS की API, ये अपनी एक API देता है। उस API को हम जैसे यहाँ इंटीग्रेट किए हैं,
इंटीग्रेट किए हैं जैसे यहाँ पे ईमेल वाली को, उसी तरह से उसकी एपीआई को हिट करते हैं, समझ रहे शिवम, बैकएंड से हिट करते हैं। और जो जी जी भैया। ओटी बंदे का बस नंबर डालते हैं वहाँ पर, क्या डालते हैं, नंबर, बस नंबर डालेंगे जिसको भेजना है, मान लो नंबर है 9191, तो वो नंबर डाल दिया, उस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। और नंबर भी क्या होगा शिवम, डायनामिक होगा, वेरिएबल के फॉर्म में। क्यों अभिजीत, क्योंकि नंबर हर बार चेंज होता रहेगा। समझ आ रहा है बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। तो भाई देखो दुनिया बहुत बड़ी है, जब तक तुम मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे रियल वर्ल्ड में आंसर नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी तरह से गाइज आप लोग समझो कि मतलब वो चीज़ें चलती कैसे हैं, समझ रहे हो। अब शिवम मेरे पास अगर खुद की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सर्वर है, तो मैं तो अपना सर्वर बना लूंगा मैसेज भेजने वाला, क्योंकि मेरे को पता है दिन में मुझे लाख लोगों को मैसेज भेजना है, समझ रहे हो। जी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बैकएंड से करा सकते हैं। अब देखो अब डेटाबेस वाली चीज़ आने लग गई, देख रहे हो, डेटाबेस वाला। माई सीक्वल क्या है, डेटाबेस की कंपनी है। तो अब डेटाबेस आने लग गया कि ये लगा लो, वो लगा लो, ज्वाइन कर लो, लिमिट कर लो, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से नोड.जेएस मोंगोडीबी के साथ भी बहुत अच्छा कंपैटिबल है, आने लग गया ये, समझ रहे हो। यस और नो गाइस। जी। अब नोड.जेएस में बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे हैं, छोटे बड़े, कल आपको पढ़ाएंगे। नोट्स भी आप लोग के लिए गूगल ड्राइव पे अब अवेलेबल रख देंगे, ताकि कोई बच्चा आज ज्वाइन करे, कल ज्वाइन करे, सब एक्सेसिबल कर पाए। क्यों शिवम, क्योंकि प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। आप लोग से भी मैं थोड़ा उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग भी एज अ स्टूडेंट, जैसे शिवम है, नित्यानंद है, अभिजीत हैं, आप लोग थोड़ा सा एक हमें गाइडेंस दीजिए कि भैया आप ये चीज़ चेंज कर दीजिए, ये चीज़ मन मुताबिक कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को आराम रहे। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि सर मैंने बाद में ज्वाइन किया तो मेरे पास HTML के भी नोट्स नहीं है। तो हमने कहा यार हम तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, वहाँ से निकाल लो। तो उसने कहा पुरानी चैट्स तो आती नहीं है। मैंने कहा ओ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो अब हमने सोचा है कि हम एक गूगल ड्राइव बनाएंगे शिवम, जहाँ पे जी हम, भैया, गूगल ड्राइव पे रख दोगे एक बार, तो बार अलग बार अलग टाइप सबको के नोट्स एक्सेस देने रखेंगे, के वही बाद वो। वही वही मैंने सोचा है कि अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नोट्स बना, मतलब एक ही टॉपिक के 4-5 टाइप के नोट्स रखेंगे, हैंड रिटन, हिंदी, इंग्लिश, डेप्थ में, शॉर्ट में, हर तरह से नोट्स बना देंगे। ये सब जीत। हाँ भैया न्यू ग्रुप में भी नोट्स डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को मिलेंगे यार। आप लोग बैच 5 के मेंबर हैं, और जिसको नहीं पता गाइस, देखो बैच 5 जो है हमारा 10th ऑफ जनवरी से चालू होने वाला है, ठीक है। ये लोग उसी के मेंबर्स हैं। तो बेसिकली अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी कम ऑडियंस आ रही है, बट 10th जनवरी से भर भर के लोग आने वाले हैं, ठीक है। चलो, और भैया, यहाँ, हाँ जी हाँ जी, अब एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही, जैसे कि नोड जेएस मैंने हम्म पढ़ा, ठीक है। तो ये रिएक्ट और नोड जेएस को दोनों को मर्ज करेंगे, हम्म तो फिर भैया ये मोंगो डीबी एसक्यूएल कैसे अटैच होगी? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिंपल समझना ये चीज़। ये आपकी रिएक्ट है, ठीक है, फ्रंट एंड पे जो दुनिया को दिखती है, ध्यान से सुनना। जी भैया। ये रिएक्ट है जो दुनिया को दिखती है। ये आ गया आपका बैक एंड, कौन सी लैंग्वेज में, नोड.जेएस में। नोड ये जेएस में। दुनिया को नहीं दिखता, बट ये चलता हुआ दिखता है, क्योंकि वर्किंग होती है इसमें, फंक्शनैलिटी बैकएंड प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ लुक प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी बैकएंड में होती है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाए, तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट थोड़ी ना डिलीट हो जाता है शिवम। जी जी फेसबुक का भैया। डेटा तो उसके डेटाबेस में सेव है ना। तो डेटाबेस होता है एसेंशियल डेटा को सेव करके प्रोग्रेस के लिए। जैसे देखो सिंपल कुछ नहीं होता है शिवम, जैसे तुम्हारे पास अगर मान लो बहुत पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, तुमने अपनी बचपन की फ़ोटोज़ उसमें स्टोर रखी हुई हैं, समझ रहे हो शिवम। जी तो जी भैया। तुम एक तरह से बेसिकली स्टोरेज रखे हो ना उसमें, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, जो भी ड्राइव है उसके अंदर अपना फ़ोटो रखे हो ना बैकअप करके। हाँ हाँ तो जी भैया। मान लो फोटो खराब हो जाए, तो वो डेटा उड़ जाएगा। तो इसीलिए आजकल लोग क्या करते हैं, क्लाउड में सेव करते हैं। क्लाउड जैसे गूगल क्लाउड, देखो अभी पता है क्लाउड का इतना ज़्यादा डिमांड है, आप लोग को अभी नहीं समझ आएगा, अभी 1-2 साल रुको, आप लोग को पैसा देना पड़ेगा क्लाउड के लिए। क्योंकि आजकल सब चाहते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप चोरी हो सकता है, कंप्यूटर चोरी हो जाएगा, फ़ोन चोरी हो जाएगा, लेकिन जो मेरा असेंशियल डेटा है वो कहाँ रहे, क्लाउड में, जैसे गूगल ड्राइव है। तो इसी तरह से शिवम हमारा जो एसेंशियल डेटा होता है वेबसाइट का, उसे हम कहाँ रखेंगे, डेटाबेस में। डेटाबेस भी एक तरह से क्लाउड ही मान के चलो, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन चलता है। इसके बारे में इसकी बहुत शानदार मास्टरी क्लास देता हूँ मैं, बहुत शानदार तरीके से बच्चों को डेटाबेस पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखो इसके बाद हमारा एक्सप्रेस जेएस है, देन उसके बाद एसक्यूएल माईएसक्यूएल का कॉम्बिनेशन है, बहुत तगड़ा लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग इन दोनों को बैकएंड ही मानते हैं, बट नहीं, बैकएंड और डेटाबेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज समझो कि बैकएंड लैंग्वेज है, एंड डेटाबेस इज अ स्टोरेज फॉर स्टोरिंग आवर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल डेटा।
क्लियर है? कोई चीज कुछ नहीं होता है, बस शिवम स्टोरेज के लिए होता है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? और आप कहोगे कि अब ये फिजिकली कैसा होगा, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा है ना नित्यानंद, कि भाई ये फिजिकली कैसा होता है। मतलब हम तो चलो किसी कंपनी की वेबसाइट पे डेटा नहीं, बैकएंड में वो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसी में स्टोर कर रहे होते हैं। गूगल के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे डेटा सेंटर देखो, डेटा सेंटर की फोटोज दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे ऐसा होता है, देखो इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, हार्ड डिस्क लगी होती है, एसी चल रहा होता है, कूलिंग होती है ताकि आग ना लग जाए, और इस तरह से हार्ड डिस्क लगी होती है दुनिया भर की। समझ आ रहा है? ऐसे एक डेटा सेंटर बनाते हैं जिससे करोड़ों की वो होती है एस्टिमेशन। समझ गए बच्चों? और इसी में मान लो कहीं एक हार्ड डिस्क पड़ी होगी जिसमें तुम्हारा फेसबुक का डेटा या व्हाट्सएप का डेटा पड़ा होगा। समझ आ रहा है कैसे बनता है डेटा सेंटर? इसी का एक छोटा सा पोर्शन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो बैकअप हो रखा है क्लाउड में। ये सारी बहुत सारी है, दुनिया बहुत बड़ी है, जब आप सीखोगे कोडिंग तभी जानोगे, है ना गाइस? चलो गाइस, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई भी क्वेश्चन माइंड में चल रहा हो? नहीं भैया। ऑनलाइन अर्न, ओहो यार आप तो एजेंसी वाले लग रहे हो। चलो यूट्यूब चैनल बनाया होगा आपने ऑनलाइन अर्न नाम से, बढ़िया। अब जीत कुछ कहना है तुम्हें? नहीं भैया कुछ नहीं करना। अब जीत मेहनत करो, पढ़ाई करो और स्कूल पे भी ध्यान दो, ठीक है? ये मत सोचो कि भाई स्कूल निकल जाएगा, ठीक है? चलो फिर ओके गाइस, कुछ इसी तरह से आज की लाइव क्लास को एंड करते हैं। ओके गाइस।